ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के है। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले पंचांग के विषय में आपको जानकारी देना चाहते हैं। और ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 18 सितंबर सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है भाद्रपद, पक्ष होगा आज शुक्ल पक्ष चल रहा है। और तिथि जो है वो साथियों पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा रहेगी प्रातः 8:06 तक। उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी यानी कि तिथि जो है वो घट रही है। नक्षत्र जो है वो पूर्वा भाद्रपद रहेगा और योग रहेगा गंड और करण होगा बव और राशि होगी मीन। चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि मीन में ही संचार करने वाले हैं। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वो दोपहर 12:14 से लेकर के दोपहर 1:46 तक रहेगी और आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। प्रिय साथियों, आप ये भी सोचते होंगे कि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त क्यों नहीं होता, तो आज हम आपको इसके विषय में भी बता देते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब अभिजीत मुहूर्त तो होता है लेकिन उसी समय पर उससे थोड़ा सा आगे पीछे राहु काल का समय भी आरंभ हो जाता है। तो राहु काल के ही समय में अधिकतर अभिजीत मुहूर्त का समय रहता है। तो उस समय जो राहु काल की नेगेटिव एनर्जी है वो ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त को हम नहीं बताते हैं बुधवार के दिन। आगे बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल को लेके, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आरंभ करते हैं मेष राशि से यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी कहा पंचांग के विषय में जानकारी देने के समय पर कि चंद्रमा अपनी सम राशि मीन में संचार कर रहे हैं और मीन में ही इस समय राहु भी संचार कर रहे हैं। तो चंद्र राहु का ग्रहण दोष ये बन रहा है आपके 12th हाउस में यानी कि द्वादश हाउस में। अब उसके कारण एक तो यही ग्रहण दोष हो गया और दूसरा बन रहा है पितृदोष। तो ये दो बड़े दोष होने के कारण इनके कारण भी थोड़ा सा अशुभ परिणामों की प्राप्ति आपको अधिक होने की संभावना बन रही है। किस क्षेत्र में ये अब आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशन की, आपके करियर की। तो जहाँ तक करियर का प्रश्न है तो करियर में तो कोई विशेष समस्या आपको नहीं आने वाली है। थोड़ा सा आपके कार्यों में विघ्न पैदा हो सकते हैं या आपके जो कार्य जो समय पर पूरे होने चाहिए थे उनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये पितृदोष का कारण है। और जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए उसमें भी थोड़ा सा देरी हो सकती है, डिले हो सकता है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन अब आप अपने वैवाहिक जीवन के सुखों का आनंद अब ले पाएंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि शुक्र जो है अपनी राशि परिवर्तित कर चुके हैं और वो अब पूरे तरीके से अपनी स्वयं की राशि सप्तम भाव में तुला राशि में आ रहे हैं आज से ही। तो अब आपको अपने वैवाहिक सुखों में वृद्धि होती हुई महसूस होगी, इसका अनुभव करेंगे। पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अब लाभ होने की भी संभावना है अपने कार्य में। बात करेंगे स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए अभी बिल्कुल जो सिचुएशन जैसे कि बनी हुई है ग्रहों की पहले से ही, आज भी कुछ इसी प्रकार के ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे यानी कि मेहनत के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति। हालांकि आपका जो पराक्रम है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। पराक्रम आप मेहनत अधिक करेंगे, मेहनत पर आपका बल अधिक देंगे और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के सदस्यों में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपके ऊपर पूरा प्यार स्नेह बना रहेगा। प्रिय साथियों, धन के लाभ की अगर बात करें तो धन का लाभ आपको सामान्य रूप से सामान्य से मध्यम होता रहेगा। इसी प्रकार से आप अपने पैसे की सेविंग भी कर पाएंगे सामान्य से मध्यम। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करने हैं। आज के दिन आप उपाय करें, एक तो सूर्य देव को जल दें। सूर्य देव के साथ साथ भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर भी जल अवश्य चढ़ाएं और इस मंत्र का भी जाप करें जब आप शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल मिला के। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः 108 बार इस मंत्र की भी आपको जाप करना है। और प्रातःकाल सूर्य देव को जो जल देंगे उसमें ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार।
आगे बात करते हैं वृषभ राशि के विषय में, यानी कि जिनका वृषभ राशि बनता है, यानी कि टॉरस साइन। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि सबसे पहले देखिए, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका करियर है, तो क्या आपके प्रोफेशन पर भी पितृदोष का और जो ग्रहण दोष बना है चंद्र राहु के कारण, उसका प्रभाव कहीं आपके प्रोफेशन पर तो नहीं पड़ रहा है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका प्रोफेशन उससे बचा हुआ है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। और अपने प्रोफेशन में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसके सामान्य से मध्यम परिणाम आपको आराम से प्राप्त होते रहेंगे। वैसे बता दें, थोड़ा सा परिश्रम में कमी रहेगी, एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कमी करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों से सहयोग में भी कमी रहेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं तो अभी ना करें जब तक चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, क्योंकि अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसमें आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है यात्रा के दौरान। साथियों, वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की हमें कोई विशेष कमी नज़र नहीं आ रही है। अभी जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर आज के दिन भी आप अपने वैवाहिक सुखों का आनंद ले सकेंगे 70 to 80%। प्रिय साथियों, दूसरा अब आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा समस्या जरूर है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ साथ जो हम आपको उपाय बताएंगे, अगर वो भी उपाय आपने किए तो आप अपनी पढ़ाई में काफ़ी सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी बात अगर करें तो उनको भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़े तालमेल में कमी रहेगी, वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं और थोड़ी अनबन होने की भी यहाँ पर संभावना है। कोशिश करें अपनी वाणी पर नियंत्रण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बने, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने से भी सीधा सीधा नुकसान आप ही को होने वाला है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ना रहें कि जो मन में आया वो बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे आपका नुकसान है। तो प्रिय साथियों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो आपकी सुख सुविधाएं हैं, सुख सुविधाओं में कुछ लाभ में कमी है लेने में, लेकिन जो धन का लाभ है वो अचानक कहीं से भी हो सकता है। यूँ तो रेगुलर इनकम भी आपको होती रहेगी, लेकिन अचानक भी कहीं से किसी अदर सोर्स से भी धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, जैसा मैंने कहा कि अभी बताया, कि तल्खी रह सकती है। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए, कौन से वो उपाय करने चाहिए कि जिससे स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो? तो एक तो प्रातःकाल सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल देना बिल्कुल ना भूलें, अर्घ जरूर दें उनको, एक चुटकी रोली मिला करके। और उसी टाइम इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र का भी जाप 108 बार आप करें। और प्रिय साथियों, गणपति जी की पूजा भी अवश्य करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें। ये करेंगे आप तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको धन के लाभ में कमी ना हो, धन का लाभ आपको होता रहे, आगमन धन का आपके हाथों में बना रहे, तो उसके लिए फिर आपको माँ दुर्गा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अर्गला स्तोत्र का पाठ 5 से 7 मिनट का काम है, बस इतना जरूर करें। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, देखिए, जो आप हमारे जेमिनी साइन के जो जातक हैं उनका मैं बात करना चाहता हूं सबसे पहले करियर को लेके। तो देखिए, करियर, मुझे सबसे एक अच्छी बात आप मिथुन राशि के जातकों के लिए ये नज़र आ रही है कि देखिए, अगर हमें कुछ ग्रह इतना सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हों, तो पराक्रम हमारा बढ़ा रहे हों, हमें पराक्रम के लिए, मेहनत के लिए एक तरीके से हमें उत्साहित कर रहे हों, हमारा उत्साह में वृद्धि कर रहे हों, और हम ये मानसिक तौर पर अब विचार करें, सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि मेहनत ही हमको करके आगे बढ़ना है। कुछ ऐसे विचार ग्रहों के द्वारा अगर हमारे बनते हैं तो मैं तो कहता हूं कि ये तो बहुत कृपा है ग्रहों की, क्योंकि जीवन में बगैर मेहनत के कुछ नहीं है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और हम बगैर मेहनत के चाहेंगे कि सब कुछ हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएं, तो प्रिय साथियों, ये तो कोई बिरला होगा ऐसा कि जिसके साथ ऐसा होगा। अन्यथा जनरली मेहनत के बगैर, परिश्रम के बगैर जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। तो यहाँ पर ये मेरा कहने का भाव ये है कि यहाँ पर ग्रह जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन
आज के दिन आपके थोड़ा सा पराक्रम में भी कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं और इसके लिए हम आपको उपाय देंगे। उपाय करेंगे तो आपके पराक्रम में अच्छी खासी वृद्धि होगी और आप अपनी मेहनत करने के लिए खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। और जब खुशी खुशी आप अपनी मेहनत करने के लिए आगे बढ़ेंगे, मेहनत के लिए तैयार रहेंगे, तो फिर कोई वजह नहीं है कि चाहे किसी भी प्रकार का चैलेंज हो कि जो आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाएं या उसको फेस ना कर पाएं या उसको फेस करते हुए आप अपने लिए रास्ता आगे का ना चुन पाएं, कोई वजह नहीं। तो साथियों, उपाय दे रहे हैं आपको, आप इस राशिफल को सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, और जो हम आपसे बात कर रहे हैं मिथुन राशि के जातकों से, अंत में जो उपाय देंगे आपको इसके, वो आप जरूर करें, श्रद्धापूर्वक करें, निस्वार्थ भावना से करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। बस आपसे इतना ही तो कहना है कि आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी संयम रखिएगा और किसियों को कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देना, थोड़ा सा ये भी आपके लिए नुकसान देने वाली चीज़ है। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका होगा। और आप अपने वैवाहिक जीवन में भी तनाव पैदा कर लेंगे, ऐसा कुछ बोल बोल करके वैवाहिक जीवन को भी एक तरीके से डिस्टर्ब कर लेंगे, अपने जीवन साथी के साथ भी तनाव पैदा कर लेंगे, टेंशन क्रिएट कर देंगे। और भी जगहों पर, घर में हो और बाकी दूसरे मेंबर्स हों या समाज में हो, कहीं पर भी हो, वर्क प्लेस में हो, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप, मैं बार बार आपको यही सजेशन दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि अपनी वाणी पर तो कंट्रोल करें ही करें, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करें। देखिए, अगर आपने इन दो चीज़ों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आप ये खुद अनुभव करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और इससे आपको सभी जगहों, सभी क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है। एक बार करके देखिए, ये भी किसी उपाय से कम नहीं है जो हम आपको सुझाव दे रहे हैं। साथियों, बात करेंगे, अब हमने आपसे वैवाहिक जीवन की तो बात कर ही ली, अब आपसे बात करेंगे आपकी इनकम को लेकर के। तो इनकम तो आपको सामान्य रूप से बराबर होती रहेगी, हो रही है, पहले से भी हो रही है, अब भी होती रहेगी, यानी सामान्य रूप से धन का लाभ आपके हाथों में आता रहेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी अगर आप कुछ सेविंग करना चाहते हैं या कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप जल्दबाजी में कोई एक्शन लेंगे तो गलती भी हो सकती है, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अभी अगर हो सके तो 2-1 दिन थोड़ा ठहर जाएं, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। आपके करियर हाउस में ग्रहण दोष बना करके रखा हुआ है, आपके लिए समस्याएं पैदा करना, आपको मानसिक तनाव देना, आपको टेंशन देना, ये थोड़ा सा भी 1-2 दिन इसका जरा ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है। तो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं, उन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अब स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, जिनको अभी तक समस्याएं आ रही थी पढ़ाई को लेकर के, रिजल्ट्स में कमी आ रही थी, अब आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होने शुरू होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। इसी प्रकार जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपका जो पराक्रम है, पराक्रम में थोड़ा सा कमी, जैसा मैं कह चुका हूं आरंभ में। और जो आपके शत्रु हैं, सबसे बढ़िया बात मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जा रही है कि चाहे वैसे आपको कितने ही परेशानी या चैलेंजेस रहें ग्रहों के कारण, लेकिन शत्रु आपके शांत रहेंगे। थोड़ा सा कोशिश तो वो जरूर करेंगे कि आपको कुछ कर, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये भी ग्रहों की कृपा के कारण, कि ग्रहों की ऐसी कृपा है कि वो चाहते हुए भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, परेशान नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कोई कर्जा वगैरह लिया है या लेने की इच्छा रखते हैं, तो अगर उसको चुकाना है या कर्जा लेना है, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी कोशिश जरूर करनी पड़ेगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे, काम आपका बन सकता है। तो साथियों, उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या उपाय किए जाएं। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और इसके अतिरिक्त आज के दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप गंगा जल, शुद्ध जल में मिला करके उससे अभिषेक करें, और वहीं पर बैठ करके आपको क्या करना है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करना है और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। 5 मिनट का काम है अर्गला स्तोत्र का। और जो हमने आपको ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का बताया, एक माला वहीं बैठ करके भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के सामने ये करना है, और सूर्यदेव को जल देना। बहुत छोटे छोटे से 5-5, 10-10 मिनट के उपाय हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो देखिए जीवन आपका कितना सुखद हो जाता है, करके देखिएगा। तो अगर आप नहीं करेंगे और बैठे बैठे यही सोचते रहेंगे कि भाई हमारी तो प्रॉब्लम जीवन भर ऐसे ही रहेगी, ये है, तो उससे तो कुछ हासिल होने वाला साथियों है नहीं।
अपने, और वो तो ग्रह हम बता ही रहे हैं कि कह ही रहे हैं कि ग्रहों की ओर से संकेत हैं कि आपको मानसिक तकलीफ भी रहेगी, परेशान भी रहेंगे। तो बैठे बैठे परेशान होने से कुछ नहीं, कुछ कोशिश करी जाए, कुछ उपाय किए जाएं, कुछ एफर्ट लगाए जाएं, तो निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन है। तो प्रिय साथियों, आपके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, भाग्य में अवरोध आज के दिन भी बना हुआ दिख रहा है, और मानसिक तौर पे भी थोड़ी सी टेंशन आपको बनती हुई हमको लग रहा है। दूसरी ओर जो आपका एक तरीके से जो पराक्रम है, जो एनर्जी लेवल है, उसमें भी कहीं ना कुछ कमी यहाँ पर हमको दिख रही है। लेकिन सुख जो है, जिसमें जो कमी थी अभी तक, जो उनका लाभ लेने में आपको, अब सुखों का लाभ आपको मिल पाएगा। माता पक्ष से भी आपको कुछ लाभ मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्यार भी मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है या कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। तो लाभ में अब आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। साथ ही जो करियर में थोड़ी सी समस्याएं थी वो भी दूर हो जाएंगी। अब धीरे धीरे आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आज के दिन तो हम यही कहेंगे कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति मैं कह सकता हूँ। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम सुखों की प्राप्ति की ओर संकेत दे रहा है, जो ग्रहों की स्थिति है। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है सफलता प्राप्ति का। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं उनके लिए भाई थोड़ी समस्या है, क्योंकि राहु और चंद्र का ग्रहण दोष भाग्य में भी अवरोध पैदा कर रहा है, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी समस्याएं दे रहा है। तो यहाँ पर उपाय क्या करने हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले बता दें आपको कि घर परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य रिलेशनशिप चलेगी, बिल्कुल सामान्य तौर पे। अगर हम धन के लाभ की बात करें तो धन के लाभ में थोड़ा रुक रुक करके धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, या रुक रुक के कह दें, या थोड़ा उसमें बाधा कह दें, या थोड़ी कमी कह लें, बात एक ही है। और उसी मात्रा में आप अपना धन का सेविंग भी कर पाएंगे। जैसी इनकम होगी सामान्य से थोड़ी नीचे, उसी हिसाब से आप सेविंग कर पाएंगे, उसी परसेंट, उसी के प्रोपोर्शन में। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो उपाय तो आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा आपको करना है सूर्य देव की पूजा। पूजा कैसे करेंगे? सूर्य देव को जल दे करके तांबे के पात्र से, और घर से निकलेंगे तो गुड़ खा के निकलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो आप गुड़ खा करके निकलें, तो उससे आपका सारे जो रुके हुए भी काम है वो भी पूरे होंगे और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा। और माता रानी की पूजा अवश्य करें, दुर्गा चालीसा का पाठ और माँ दुर्गा जी की आरती। आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जो आप लियो साइन के हमारे जातक हैं, आप अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से बहुत से कार्यों को करने में सक्षम रहेंगे। जो नहीं हो पा रहे थे या थोड़ा करना मुश्किल था, ऐसे कार्यों को आप अगर चाहेंगे तो बहुत अपना बुद्धि लगा करके, अपना बुद्धि का सदुपयोग करते हुए थोड़े जो टफ काम हैं उनको भी आप समय पर पूरा कर सकते हैं सफलतापूर्वक। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, थोड़ा सा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ओर से थोड़ी समस्या परेशानी आपको मानसिक तौर पर मिल सकती है। और दूर दराज की यात्राएं अभी ना करें आप, हाल फिलहाल अगर उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, टाल दीजिए अभी 1-2 दिन के लिए, अच्छा रहेगा, अन्यथा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप करेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आज के दिन, और छोटे भाई बहनों का भी प्यार मिलेगा। और मेरे प्रिय साथियों, आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य में वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो भाग्य में जब वृद्धि होती हुई दिख रही है तो जो मैंने पहले ही कहा कि जो रुके हुए कार्य हैं वो आप पूरे जरूर करें। हाँ, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी एक तरीके से इस बात की ओर संकेत मिल रहे हैं कि वो आपका मिला जुला रहने वाला है। मतलब कुल मिलाकर के सामान्य से मध्यम सुखों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को लेकर के, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं सिंह राशि के जातक, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के मेहनत अधिक करने पर भी सामान्य या उससे नीचे रिजल्ट्स प्राप्ति के योग हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए अच्छे समाचार की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय साथियों, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ अभी थोड़ा सा तालमेल में गड़बड़ लगता है, तो आप कोशिश करें कि उनके साथ अपना तालमेल बैठा के रखें। और जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स की अगर वो आशा करते हैं तो अभी ना करें, क्योंकि अभी अपनी संतान से कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स उनको नहीं मिल पाएंगे, अन्यथा आपको निराश होना पड़ेगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी मिलजुल करके बैठ करके अगर आप प्रॉब्लम्स पर एक तरीके से बात करेंगे, उनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, तो हो सकता है आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा आपका मुझे नरम दिख रहा है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी दिख रही है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, विशेष रूप से दांत और आंखों का। तो साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए? सबसे पहला उपाय जो आपको करना है, गेहूं और गुड़ का दान करना है। आपको गेहूं और गुड़ का दान किसी भी, अगर आप ब्राह्मण को करते हैं बहुत अच्छा, अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो गेहूं और गुड़ मिला करके 2 और 1 के अनुपात में, गेहूं 2 गुड़ 1 के अनुपात में मिला करके आप गौ माता को खिलाएं। एक तो ये काम आपको करना है। और दूसरा कार्य आपको करना है कि भगवान शंकर जी पर जल, शुद्ध जल चढ़ा करके ऊपर से काले तिल चढ़ाना है और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। और इसके बाद आपको जाप करना है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः 108 बार, 108 बार, जो भी आपको जाप करना है 108 बार, कम से कम एक माला। तो ये उपाय आप करिएगा तो आपको इससे बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। साथियों, अब आगे बात करते हैं कि कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं, जो अब तक हम आपसे ये बात कहते हुए आ रहे थे कि भाई आप अपने विचारों को शुद्ध रखिए, पॉजिटिव रखिए, अब हमें आपसे ये कहने की कोई ज़्यादा आवश्यकता हम नहीं समझते अब, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति कमज़ोर थी, आज शुक्र यहाँ से निकल रहे हैं, निकल करके वो जा रहे हैं अपनी स्वयं की राशि में, सेकंड हाउस में। अब यहाँ पर जब वो जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद अब वो आपको कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके बहुत अच्छे मधुर रिलेशन बनेंगे। और इतना ही नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको प्यार और आशीर्वाद उनका भी प्राप्त होने वाला है। साथियों, धन का आगमन जो है अभी उसमें थोड़ी रुकावट है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अभी राहु के साथ विराजमान है, तो धन के आगमन में तो थोड़ी कमी है, धन के लाभ में तो कमी है, लेकिन ये भी 1-2 दिन की टेम्परेरी है फिनोमेना। जैसे ही चंद्र राहु का साथ छोड़ेंगे, आगे निकलेंगे, तो आपकी धन की स्थिति भी डे बाई डे इम्प्रूव करेगी, धन के आगमन की, धन के लाभ की। और फिर आप अपने धन का सेविंग भी बहुत अच्छे ढंग से सही जगह पर कर पाएंगे, उसका अच्छा रिटर्न आपको मिल पाएगा। वैसे धार्मिक भावनाएं रहेंगी, धर्म के प्रति आस्था आपकी बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन एक तरीके से थोड़ा सा, अगर अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे, और आप कर सकते हैं, इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं, तो आप अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक सुखद बना सकते हैं, ये है। और प्रिय साथियों, मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि अपने करियर को लेकर के कहीं आपको दूर जाना पड़ सकता है अपने करियर के सिलसिले में या किसी अपने कार्य के सिलसिले में। तो अगर आप कहीं जाते हैं तो ये मिले जुले परिणाम इसके प्राप्त आपको होंगे। कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त ना हो, लेकिन कुछ में हो सकते हैं। और जो शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, जो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, वो भी आज पूरी तरह से सिर नहीं उठा पाएंगे। और स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें कि स्टूडेंट, तो भाई स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ऐसा ही योग बना है शनिदेव के द्वारा कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। मैं सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार की समस्या रहने वाली है। वैसे आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना रहेगा। हालांकि बीच बीच में आपके मन में आराम करने की इच्छा पैदा होगी, आलस भी आएगा, आलसी स्वभाव भी बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक इंट्यूशन, जो अंतरात्मा की आवाज़ आती है ना कि नहीं, मुझे मेहनत करना है, अन्यथा मेरा काम बिगड़ सकता है या मेरे कार्य बीच में रुक सकते हैं। तो बीच बीच में जो इंट्यूशन आएगा वो गुरु बृहस्पति के कारण आएगा, और वही आपको प्रेरित करेंगे अधिक परिश्रम करने के लिए। और उन्हीं के कारण आपको छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा, छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी।
उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो आपको प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आप बेशक चाहे शुक्र की स्थिति इंप्रूव हो गई, लेकिन अभी भी आप, चाहे आपका घर परिवार के लोग हैं, चाहे समाज के लोग हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस है, कहीं पर भी किसी के साथ भी, या आपके सीनियर्स हैं, किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। तो अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए आपको किसी के भी साथ आर्गुमेंट नहीं करना, विवाद में नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखना है। तो साथियों, उपाय अब क्या किए जाए आज के दिन आपको, तो मेरे प्रिय साथियों, आप तांबे का दान कर सकते हैं आज के दिन, कॉपर का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, और सूर्य देव को जल आप जरूर दें। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय आपको करना है दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला पूजा घर के सामने बैठ करके, इतना काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, पितृदोष भी बना हुआ है, ग्रहण दोष भी बना हुआ है आप तुला राशि के जातकों के लिए। सूर्य राहु के कारण पितृदोष बना हुआ है और चंद्र राहु के कारण ग्रहण दोष बना हुआ है। तो यहाँ पर चंद्रमा भी पीड़ित हैं, सूर्य भी पीड़ित हैं, और यही कारण है कि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, 18 तारीख को चंद्र ग्रहण। तो आज के दिन चंद्र ग्रहण भी है 18 सितंबर को, जिसका वीडियो हम पहले ही पब्लिश हमारा हो चुका है हमारे चैनल पर। आप उसको देख करके जानकारी चंद्र ग्रहण को लेकर के भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब ये जो चंद्र ग्रहण है आपके 6ठे भाव में है, तो जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है या जो कर्ज लेने जा रहे हैं, या अगर आप अपना कर्ज लिया हुआ उतारना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा परेशानी पैदा हो सकती है जब तक चंद्र राहु के साथ बैठे हुए हैं। कर्ज लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आप एफर्ट भी करेंगे, काम नहीं बनेगा, और शत्रु पक्ष भी आपको टेंशन दे सकता है, इसकी भी काफी ज्यादा संभावना है चंद्र राहु की युति के कारण जो ग्रहण दोष बन रहा है। शत्रु आपको अननेसेसरीली टेंशन दे सकते हैं। कर्ज लेने देने में भी समस्या, यानी कि अगर लेना है तो समस्या, काम रुकावट कार्य में, अगर चुकाना है तो वहां पर भी कोई ना कोई समस्या। तो प्रिय साथियों, एक तो इस ग्रहण दोष का यहाँ पर यह नुकसान आपको हमें होता हुआ दिख रहा है, और इतना ही नहीं, आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर आप कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं या फिर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, अब क्योंकि चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं व्यापार के, रोजगार के, आपके कार्यस्थल के, अब चंद्रमा ही पीड़ित हैं, तो उसका सीधा सीधा ये रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ें आपके अपने प्रोफेशन पर भी। तो वहाँ पर भी आपको कुछ मेंटल टेंशन हो सकती है, दिमागी तौर पर परेशानियाँ हो सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो और दूसरा, आपका मान सम्मान में भी कमी हो सकती है, और धन के जो लाभ आपको हो रहा है, जो अभी तक काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रहा था, अब धन के लाभ के साथ साथ खर्च की भी अधिकता बन रही है, मतलब उससे अधिक खर्चा भी ऐसी चीज़ों में जहाँ पर एक तरीके से अनावश्यक रूप से खर्चा जिसको कहा जाए, अनावश्यक रूप से, जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी खर्चा हो रहा है। तो कुछ ऐसी जगहों पर पैसा निकल रहा है कि जहाँ पर आवश्यकता ना हो फिर भी खर्चा हो रहा है और करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति भी आपके साथ बनेगी धन को लेकर के। हालांकि आपका जो किया हुआ संचय, जो धन है जो आपने सेव किया है, वो तो सेव ही रहेगा, उसको लेकर के तो कोई विशेष प्रॉब्लम हमें नहीं दिखती है, और कुछ और भी आप सेव कर पाएंगे प्लानिंग के साथ। वैसे मैं वैवाहिक जीवन की बात अगर करूं, तो वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से अब उसमें सुखों में वृद्धि आज के दिन से होती दिख रही है, कि वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद लेंगे, और घर परिवार हो या आपका जीवन साथी हो, उसके साथ आप तुला राशि के जातक अपना समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, जो कि नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, अधिक मेहनत करने के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। वैसे पराक्रम जो है आपका थोड़ा प्रभावित होता हुआ लग रहा है, एनर्जी लेवल भी थोड़ा डाउन होता हुआ दिख रहा है, छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कुछ कमी है। हालांकि मित्रों का सहयोग सामान्य ढंग से मिलता रहेगा, और सामान्य रूप से ही आपको आय भी
होती रहेगी, मध्यम सामान्य से मध्यम लेवल पे। और जो संतान है, संतान की ओर से भी माता पिता को मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका आज के दिन थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य में कमी के संकेत है। अब साथियों, उपाय आप क्या कीजिएगा? तो उपाय एक तो आपको करना है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला, ये आप कीजिएगा। और दूसरा उपाय आपको करना है कि सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। तांबे के पात्र से एक चुटकी कुमकुम मिला लीजिए, रोली मिला लीजिए और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जल देते समय ही मन आपको करनी है। और साथियों, दूसरा उपाय जो आपको अब हम बताने जा रहे हैं वो क्या करना है, वो आपको करना है कि प्रातः काल जिस समय आप भगवान शंकर जी पर जल से अभिषेक करेंगे, उनका शुद्ध जल से, उसी के ऊपर बाद में काले तिल भी थोड़े जरूर चढ़ा दीजिए और वहीं पर बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इसकी एक माला अगर कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। मन की शांति होगी, शत्रु शांत होंगे, रोग शांत होंगे और भी आपको बहुत चीज़ों में इसका फ़ायदा मिलेगा, आपके करियर में भी इसका फ़ायदा मिलेगा अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं 108 बार शिवलिंग के सामने बैठ करके। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मंगल आपके चार्ट को गवर्न करते हैं, इस समय मंगल जो है अपनी शत्रु राशि मिथुन में अष्टम भाव में बैठ करके आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में तो कोई विशेष कमी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके भी स्वास्थ्य में कहीं ना किसी बात को लेकर के कमी के संकेत यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी तनाव और टेंशन बनता हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो घर के अंदर भी माहौल कुछ फेवरेबल नहीं लग रहा है आज के दिन भी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ आप किसी की बात का कोई जवाब ना दें, पेशेंस से काम लें, वाद विवाद से अपने आप को दूर रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और कहीं अगर आप भी कूद गए मैदान में तो फिर उससे सीधा सीधा आपको नुकसान है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं, धन का लाभ जो है, अगर मैं धन के लाभ की बात करूं तो सामान्य रूप से आपको धन का लाभ है और आपका जो करियर है, जो प्रोफेशन है, जो वर्क प्लेस है, वहां पर आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो रही है, होती रहेगी अभी हाल फिलहाल। लेकिन साथियों, आप थोड़ा सा धन का जो खर्च है वो अपने ऊपर अधिक करना पसंद करेंगे और अपने एक तरीके से लुक जो है आपका उसको और बेटर, अपनी पर्सनैलिटी को पर निखार कैसे आए, इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा अधिक, अपने अटायर पे पैसा खर्च थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी भी अपनी ज़्यादा केयर करेंगे और अपनी व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी पैसा अधिक खर्च कर सकते हैं आप। पराक्रम जो है आपका सामान्य से मध्यम दिख रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनके रिजल्ट्स जो है प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं प्रिय साथियों, या आपकी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं, परेशानियां, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। सचेत करना चाहते हैं हम आपकी पढ़ाई को लेकर के वृश्चिक राशि के जातकों को। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी पढ़ाई यहाँ पर प्रभावित होती हुई पूर्ण रूप से नज़र आ रही है। यानी कि पढ़ाई का मतलब हो गया रिजल्ट्स, पढ़ाई से संबंधित। तो आपको भी बहुत सतर्क और सावधान रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के साथियों। अब मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ कि क्या उपाय करें आप। तो सबसे पहला उपाय तो आप प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को खिलाएं। बाजरा स्टूडेंट से भी कह रहे हैं, बाजरा पक्षियों को खिलाएं और इस मंत्र, एक मोर का पंख अपने पूजा घर में ला करके लगाएं और वहीं बैठ करके आपको जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः और सूर्य देव को जल देना है और 108 बार इस मंत्र का भी करना है जाप। ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम ऐं आदित्याय नमः। तो प्रिय साथियों, इस मंत्र का आप जाप करें, 108, जो भी मंत्र आप करें 108 बार करें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था
उपायों के साथ आप वृश्चिक राशि के जातकों की दैनिक राशिफल। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर। तो साथियों, हम बराबर आपको इस बात को कह रहे थे जब भी दैनिक राशिफल की आपसे चर्चा कर रहे थे धनु राशि के जातकों को कि भाई आपके करियर में जो है समस्याएं बढ़ रही हैं और आपको अपने जॉब का, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, सतर्क रहना है कि कहीं आपकी डिमोशन ना हो जाए या आपकी जॉब ना चली जाए। कुछ इस प्रकार की भी परिस्थितियां बन सकती हैं क्योंकि ग्रहों की ओर से बहुत ही स्पष्ट रूप से इस प्रकार के संकेत मिल रहे थे। लेकिन अब क्योंकि शुक्र की स्थिति जो कमजोर थी वो अब शुक्र की स्थिति इंप्रूव हो गई है। शुक्र अब जो है अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो अब यहाँ पर आपके जो करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अब आपकी इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां अब आपके सामने नहीं रहेंगी। उनमें काफ़ी हद तक समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी और थोड़े बहुत जो चैलेंजेस होते हैं डेली बेसिस पे अपने कार्यों को लेकर के, कुछ थोड़ा सा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी मिल जाए कि जिसमें थोड़ा सा टफ टास्क हो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। उसके लिए तो फिर आपको मेहनत करनी होती है। तो मेहनत तो आप मध्यम रूप से, आपका जो एनर्जी लेवल है वो मीडियम लेवल पे है, तो आप किसी तरह कर करा के अपनी चीज़ों को कर लेंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मान सम्मान की भी प्राप्ति हो तो जो उपाय हम आपको देंगे वो उपाय भी आप अवश्य करें। और भाग्य का जो साथ है वो बहुत एक तरीके से 30 से 35 या 30 से 40% के बीच में ही आपको मिल पा रहा है आज के दिन। लेकिन साथियों, इसको आप बेहतर कर सकते हैं उपाय करके। वैसे भाग्य थोड़ा बहुत आपका बीच बीच में साथ और सपोर्ट, सहयोग देता रहेगा। पराक्रम जो है मैंने बताया मध्यम रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी मध्यम रूप से सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, अब आपके धन का लाभ कुछ अच्छी मात्रा में आपको होने की संभावना बन रही है और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों का एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अब आप इस बात का उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपकी मेहनत करने पर। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स का भी बिल्कुल इसी प्रकार का ही रहेगा कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे साथ के साथ उसी अनुपात में। लेकिन हाँ, जो घर परिवार के साथ आपका यानी कि जो वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा टेंशन, तनाव दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेके, और ये आपके एग्रेसिवनेस के कारण है। थोड़ा सा क्रोध पर कंट्रोल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्रोध के साथ साथ आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी कंट्रोल कर लें। तो ये दो चीज़ें कंट्रोल करेंगे, आप स्वयं ही देखेंगे कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके फेवर में आती हुई आपको महसूस होंगी। तो प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है कि ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन बने रहें, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको मिलता रहे। उसके लिए सबसे पहला कार्य तो ये करना है कि एक तो प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रातःकाल स्नान करने के समय पर लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिलाएं और उससे स्नान करें। और केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगाएं। उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा, सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिए। सूर्यदेव की स्थिति कमजोर है और तांबे के पात्र से दें। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला अवश्य कर लें, बहुत जरूरी है आपके लिए। और साथियों, घर से गुड़ खा करके निकलें, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर जब भी निकलते हैं अपने घर से किसी भी कार्य के लिए, गुड़ खा करके निकलिए तो ये भी अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर, या फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम सतर्क इसीलिए कर रहे हैं कि ग्रहों की पोजीशन जो है वो आपके फेवर में नहीं जाती हुई दिख रही है पार्टनरशिप के मामले में। तो थोड़ा सा संयम से काम लें और समझदारी से काम लें, तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, बेहतर रहेंगी। तो साथियों, उपाय अब आपको कौन से करने चाहिए कि ताकि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहें और आपका करियर में भी चीज़ें सही चलती रहें, सही दिशा में। तो सबसे पहला तो मैंने कहा सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिए एक चुटकी रोली मिला करके। दूसरा, मैंने आपको लाल चंदन
एक चुटकी मिला के जल से स्नान करने के लिए कहा है। तीसरा, मैंने आपको केसर का तिलक लगाने के लिए बोला है, जिह्वा पे, नाभि पे, माथे पे। ये कार्य करने के लिए करेंगे तो केसर का तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और प्रिय साथियों, भगवान शंकर जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, वो बहुत आवश्यक है। चाहे शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें आप, शिवलिंग के सामने, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद, उनका अभिषेक करने के बाद वहीं बैठ करके शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं जो मकर राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है साथियों, मैं उनको कहना चाहता हूं कि देखिए, स्वास्थ्य तो आपका अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य में तो किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखती है। और अब आपके करियर में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं दिख रही हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, अभी 1-2 दिन कुछ ज़्यादा है, तो आपको संभल करके रहना है। अपने जीवन साथी के साथ अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट ना करें। 1-2 दिन की बात है, परिस्थितियां फिर उनमें सुधार भी होगा। और पार्टनर के साथ भी किसी प्रकार का वाद विवाद पैदा ना होने दें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध जो है सामान्य से मध्यम के बीच में रहने वाले हैं। लेकिन जो आपका पराक्रम है वहां पर कुछ कमी रहेगी। मेहनत परिश्रम को लेकर के कुछ कमी मकर राशि के जातकों में बनने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और भाग्य में भी बाधा, रुकावट या अवरोध पैदा होगा। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रिजल्ट्स जो है अचीव करना काफ़ी मुश्किल भरा कार्य रहेगा अपनी पढ़ाई से संबंधित। वहीं दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो साथियों, जो आप नॉर्मल है उनको भी इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, तब जाकर के आपको कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन धन का लाभ आपको अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, होता रहेगा। और धन के लाभ के साथ साथ मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा। और साथियों, थोड़ी बहुत मात्रा में आप अपने धन को अच्छी जगह पर सेव भी करेंगे, उसका संचय भी करेंगे, ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो साथियों, ये स्थिति जो है रहेगी आप मकर राशि के जो जातक हैं उनकी। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उपाय आपके लिए क्या बनता है। तो उपाय जो आपके लिए बनता है, गुड़ और गेहूं का दान या गौ माता को आप खिलाएं, गुड़ और गेहूं मिक्स करके, या ये किसी धार्मिक स्थल पर दान करके आए, अगर कहीं गौ माता नहीं है तो किसी भी धार्मिक स्थल पे। और इसके अतिरिक्त आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, चाहे 10 ही मिनट करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके। और साथियों, दूसरा जो उपाय आपको हम करने के लिए कह रहे हैं, वो आपको उपाय करना है, बरगद के पेड़ पर जाकर के जल चढ़ा करके उस मिट्टी से अपना तिलक करना है। और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कीजिएगा, प्रातःकाल सायंकाल। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए, जिनका एक्वेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ ग्रहण दोष लगने के कारण समस्याएं पैदा हो सकती हैं आपके और आपके परिजनों के बीच। और इसी प्रकार आपके घर के बड़ों के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी। तो ये आज का दिन घर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ तालमेल बैठने में कमी के संकेत दे रहा है। वहीं भाग्य का अच्छा सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। आज शाम तक चीज़ें बहुत ऐसा आप महसूस करेंगे कि भाग्य के कारण आपकी चीज़ें भाग्य ने सपोर्ट किया है। और पराक्रम में भी आपकी वृद्धि हो रही है। मेहनत, मुशक्कत, हार्ड वर्किंग ये आप करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं वो भी सुखद रहेंगी। लेकिन मध्यम दूरी की यात्राएं अगर आप करने जा रहे हैं तो वो मैं कहूँगा कि सामान्य ही रिजल्ट उसके मिलेंगे। मैं अगर बात करूँ आपके करियर की, तो साथियों, करियर में समस्याएं जरूर हैं, चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करके इन पर काम करके अच्छी सफलता भी अर्जित करेंगे। कहते हैं ना कि पसीना तो बहाया लेकिन रिजल्ट फ्रूटफुल आया। ये एहसास आपको आज के दिन होगा। धन का लाभ की अगर मैं बात करूं तो धन के लाभ में या तो रुकावट है या कमी है, या बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पैसा आपके हाथों में आएगा। और अभी आप धन का संचय भी नहीं कर पाएंगे आज के दिन, चाह करके भी उसमें भी दिक्कत रहेगी। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स
वैवाहिक जीवन में भी आपको मिलने की संभावना बन रही है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, स्टूडेंट को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपनी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं, थोड़ा मुश्किलें भी आ सकती हैं पढ़ने में, कुछ और हालात भी आपके विपरीत हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी समस्या है, संघर्ष है। अगर आप इस संघर्ष को कर गए तो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को तो अच्छी मेहनत करने पर भी उससे भी कई गुना अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना बन रही है कुंभ राशि के जातकों को लेकर के मैं बोल रहा हूँ। अब साथियों, उपाय आपके लिए क्या बनता है कि जो उपाय आप करें तो उससे आपका काफ़ी अच्छा लाभ हो। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आज के दिन आप कॉपर का दान कर सकते हैं, या फिर ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल करें। सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देते रहिए, क्योंकि सूर्यदेव इस समय पीड़ित अवस्था में, तांबे के पात्र से। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला। और दूसरा मंत्र जो है आपको पूजा घर के सामने बैठ करके करना है, वो क्या है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, एक माला। और साथियों, भगवान शंकर जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। अभी ऐसी ग्रहों की जो स्थिति है, अगर आप शिवलिंग पर जल से अभिषेक करेंगे, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएंगे भोले बाबा को, और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः एक माला, बस हो गया उपाय। तो आप इस ऐसे उपायों को करके अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। आगे और अंत में बात करेंगे जो मीन राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है, उनके विषय में बताना चाहेंगे कि साथियों देखिए, अभी तक जो आपकी स्थिति वैवाहिक जीवन को लेकर के काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग थी, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि डिस्टर्बेंसेस ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से, वो तो रहेंगे कुछ ना कुछ मात्रा में। लेकिन जो अभी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही थी वैवाहिक जीवन में, उसमें निश्चित रूप से कमी आज के दिन आती हुई हम देख पा रहे हैं। ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं ये बात। और वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, प्रोफेशन में भी थोड़ी समस्याएं हैं। कार्य आपके रुक रुक करके पूरे होंगे, या उनमें डिले हो सकता है, या किसी छोटे से छोटे भी कार्य को पूरा करने के लिए आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ सकती है उसमें, और उसके बाद फिर आपको थकान भी महसूस होगी और आप आराम करना भी पसंद करेंगे। तो अगर आपको आराम चाहिए तो हम तो इतना ही कहेंगे कि बॉडी को भी, शरीर को भी और दिमाग को भी आराम अगर देना चाहते हैं तो अपने शेड्यूल में से, जो भी आपका वर्किंग शेड्यूल है, उसमें बीच बीच में अपने शरीर और दिमाग को जरूर रेस्ट दीजिए। तो उससे आपके अंदर जो है एक अच्छा एनर्जी भी बना रहेगा, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी रहेगी। ये आपके लिए काफ़ी आवश्यक है ऐसा करना। साथियों, भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, भाग्य के साथ में कोई कमी नहीं है। ये मीन राशि के जातकों को हम बराबर बोल रहे हैं कि आपको आपका जो भाग्य है वो अच्छा सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उस वहाँ पर भी बीच बीच में थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके भाग्य को पूरा बल दे रहे हैं। प्रिय साथियों, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको भी हो पा रही है, और जो धन का लाभ है वो सामान्य से मध्यम होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही खर्च की भी थोड़ी अधिकता बनी रहेगी आपके ऊपर। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ तो रिलेशन अच्छे होंगे ही, आज से और अधिक बेहतर होंगे। घर परिवार में जो आपके बुजुर्ग हैं उनके साथ भी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, उनका मार्गदर्शन लेना पसंद करेंगे आप, उनसे कुछ और अच्छे, उनकी सानिध्य में रह करके कुछ और अच्छे कार्य भी करना पसंद आप करेंगे। लेकिन साथियों, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, या तो उसमें आपके साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद हो सकता है। तो अभी कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अगर ऐसा आपका कुछ इरादा बन रहा है प्रॉपर्टी खरीदने का, तो अभी उसको पोस्टपोन कर दीजिए। मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा, मीन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं, जिसको लेकर के आपका माइंड टेंशन में आ सकता है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, और घर में अगर पिताश्री हैं तो प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले उनके पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लें, और 11 दाने गेहूं के भी प्रातःकाल उठ करके अपने चबा लीजिए।
और सूर्य देव को भी प्रणाम करना ना भूलें प्रातःकाल। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला कर लीजिए 108 बार, खड़े खड़े जब आप नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार। अब ये तो सूर्य देव का हुआ, अब चंद्रमा का भी आपको बताएंगे कि चंद्रमा के लिए आपको क्या करना है। तो चंद्रमा के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे तो चंद्रमा अपने आप प्रसन्न होंगे। और साथियों, एक और उपाय आपको देने जा रहे हैं ताकि आपका पराक्रम अच्छा बना रहे, और वो उपाय आपके लिए है दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ। 7 मंत्र होते हैं उसमें, सिर्फ उसका पाठ करें आप 1 बार 2 बार 11 बार जितनी बार कर सकते हैं। तो ये करने से आपके सारे तकलीफें दूर होंगी, कष्ट दूर होंगे। तो ये था प्रिय साथियों, आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 18 सितंबर सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और यदि हम बार बार इस बात को जोर दे करके कह रहे हैं आप हमारे सभी मित्रों से कि जो उपाय हम बता रहे हैं उनको जरूर करिएगा। उपायों को करके आपको बहुत काफ़ी सुकून मिलेगा दिमागी तौर पे भी, और बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा अनुभव होगा आपको। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे एक छोटा निवेदन और करना चाहेंगे, वो ये कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सभी वीडियो समय पर आपके पास पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशन, और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन प्रेस करने में देर ना करें। तो इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।